आज हम समझेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम पे कॉम्प्लेक्स है जिसमें क्रोमियम है, अमोनिया है और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है +3। अब यहाँ पर जो क्रोमियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d4 4s2। अब क्योंकि क्रोमियम पे कॉम्प्लेक्स के अंदर चार्ज है +3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 है, तो आपको क्या करना है, क्रोमियम से +3 चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं। तो 2 यहाँ से चले गए, एक यहाँ से चले गए, तो 3d3 4s0। ठीक है, उसके बाद ऐसे करके आपको इनके ऑर्बिटल्स बना लेने। तो यहाँ पर देखो 3d है, ये 4s है। अच्छा, जो चौथी शेल होती है उसमें 4 सब शेल होते हैं। ठीक है, 4s 4p 4d तक होते हैं। तो 4s बना लिया, 4p भी बना लिया, 4d भी बना लिया। हालांकि ये सारे के सारे खाली होंगे पर इनको बना लो। ठीक है, अब इसके बाद देखो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3d में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 बना लिया। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, जो कॉम्प्लेक्स है उसमें मेटल के साथ जुड़े हुए 6 लिगेंड्स, 6 लिगेंड्स है। तो मतलब कि जो मेटल है उसको 6 खाली ऑर्बिटल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो काउंट करो 6, फिर 1 2 3 4 5 6। तो जो ये 6 ऑर्बिटल है ये आपस में हाइब्रिडाइज हो जाएगी और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3। तो यहाँ पर देखो हुआ क्या, ये अंदर की 2 d ऑर्बिटल आई है ना, अंदर की 2 d ऑर्बिटल आई, एक s की और 3 p की। तो 1 2 3 4 5 6, इन 6 ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो ये को अंदर की, क्योंकि अंदर की d ऑर्बिटल्स यूज हुई है क्योंकि यहाँ पर है ना D2, तो इसलिए इसको कहा जाता है इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अंदर मतलब 3d के ऑर्बिटल्स। अगर 4d की यूज होती तो हम कहते हैं आउटर ऑर्बिटल। अब वो कब हो सकती है, अगर यहाँ पर 3 की जगह 5 इलेक्ट्रॉन होते तो 3 4 और 5 ऐसा अगर होता, तब क्या होता, 6 लिगेंड आ रहे हैं जिसके लिए कि 6 एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब यहाँ तो पूरी भरी हुई है, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर ये 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होकर 6 नई ऑर्बिटल बनाती। तो यहाँ पर कौन सी और डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट की है, 4d की, यानी कि बाहर वाली डी की, बाहर वाले शेल की डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट की है। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता और तब हम कॉम्प्लेक्स को कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो अगर 3d के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है तो उसको कहा जाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर 4d की ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है तो उसको कहा जाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।